One second, madam, I'm doing it. One second. Yes, ma'am, you. Yes, ma'am. I got it. Thank you. गुड इवनिंग एवरीवन। कल हम लोगों ने ऑफिस प्रोजेक्ट का प्लान पूरा फिनिश कर लिया था, इवन एलिवेशंस भी कंप्लीट कर लिए थे। तो आज हम ऑफिस प्रोजेक्ट में किस तरह से हम स्टार्ट करेंगे आर्किटेक्चर, जो लेआउट हमें स्टार्ट करना है, जो उनकी फॉर्मेटिंग करना है, वो किस तरह से करेंगे, आज हम लोग वो सीखेंगे। तो उसके लिए हमें सबसे ज़्यादा रिक्वायर्ड है ऑटोकैड की। तो अगर आप लोगों के पास ऑटोकैड अभी एट प्रेजेंट हो तो आप लोग साथ साथ देख भी सकते हैं और एक्टिव भी हो सकते हैं उस पर कि किस तरह से हमने उस चीज़ को किया है। जस्ट वेट, फाइल खुल रही है। फाइल आप देख सक रहे हैं। समिष्टा फाइल दिख रही है? Yes, ma'am, it's visible. हाँ मैम। ओके फाइन। इसमें अब हम स्टार्ट करते हैं किस तरह से। पहले हम डिज़ाइन स्टार्ट करेंगे। पहले किसी भी ड्राइंग में जब हमारा लेआउट स्टार्ट करेंगे तो इसमें सबसे पहले हमें लेयर्स को रेडी करना पड़ेगा कि लेयर्स किस अरेंजमेंट में होना चाहिए। सेकेंडली, लेयर्स की क्या अपनी साइजेस होंगी, क्या आपका इसमें इंटेंसिटी वगैरह होगा। तो लेयर नॉर्मली आप लोग ये जब ओपन करते हैं लेयर का ये ओपन करते हैं, डायलॉग बॉक्स खोलते हैं, तो इसमें आपको सारी लेयर्स की डिटेल्स दिख जाती हैं कि लेयर्स की क्या कलर है, क्या लाइन टाइप है, क्या लाइन वेट है। तो ये सारी चीजें, खासतौर से लाइन टाइप एंड लाइन वेट, ये दोनों डिपेंड करता है आपके उस पे कि आपका जब प्रिंट आउट होगा या आप इसका पीडीएफ बनाओगे या इसका जेपीजी बनाओगे तो कितना ये प्रॉपर विजिबल होगा। तो इसकी विजिबिलिटी, इसका प्रेजेंटेशन डिपेंड करता है कि आपने लेयर का प्रॉपर सेटिंग कैसा कर रखा है। इवन जो आप लेयर जब सेटिंग करते हो, कलर का भी बहुत ज्यादा इसमें इम्पोर्टेंस होता है। फॉर एग्जाम्पल आप इसमें देखेंगे यहाँ पे जितने भी कलर्स रखे गए हैं, नॉर्मली कलर्स जब हम यूज करते हैं तो दो कलर होते हैं, एक आपके ह्यू होते हैं एंड सेकेंडली आपके होते हैं ट्रू कलर्स। जैसे ये आपके हैं ट्रू कलर्स, ये आपके ह्यू कलर्स हैं, यानी इंडेक्स कलर्स हैं। इंडेक्स कलर्स और ट्रू कलर और कलर बुक, नॉर्मली कलर बुक की इतनी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। बेसिकली इंडेक्स और ट्रू कलर में ज्यादा काम अच्छे से हो जाता है। लेकिन दोनों में क्या डिफरेंस है प्रिंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से? द फर्स्ट थिंग, अगर आप जब सेटिंग करते हैं तो सेटिंग करते समय अगर आप इंडेक्स कलर का कोई भी कलर चूज करते हैं और प्रिंटिंग करते हैं तो उसमें जो भी कलर दिखा रहा है, वट एवर, लेमन ग्रीन है, सियान है, रेड है, पिंक है, पर्पल है, एनी कलर, ये आपका कलर डिस्प्ले में दिखेगा, बट प्रिंटिंग में ये ब्लैक आएगा। मैं आपको एक एग्जांपल दिखा सकती हूँ, क्योंकि ये सारी चीजें आपका जो लेयर स्टेट मैनेजर था, जो ये लेयर स्टेट मैनेजर है आप देख सकते हैं, इसमें आप एक एक चीज जब खोलते हैं ऑटोमेटिकली खुलता जाता है और उनके कलर्स भी इवन चेंज होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये कलर्स किस पे डिपेंड करता है? आप देख रहे होंगे यहाँ पे फर्नीचर अभी डॉटेड में है और ग्रे कलर में है, लेकिन वहीं पे इंटीरियर में आप लेआउट में देखेंगे कि वो चीज पर्पल कलर में है। मीन्स कि इसका जो प्रेजेंटेशन है किस तरह से होना चाहिए, किस समय, किस प्लान में किस कलर का होना चाहिए या किस थिकनेस में होनी चाहिए या किस तरह से रिप्रेजेंट हो, ये सारी चीजें पहले हमें समझनी पड़ेंगी।
तो अकॉर्डिंगली जो आप चाहते हैं, फॉर एग्जांपल जैसा अभी मैंने दिखाया इंटीरियर लेआउट में आपका पर्पल और कंटिन्यूस लाइन से है, एंड सेकेंडली इलेक्ट्रिकल में आपका डॉटेड लाइन है और ग्रे कलर से है। इन दोनों में क्या डिफरेंस है? सबसे पहले आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि जब आप स्टार्ट करते हो ड्राइंग, लेआउटिंग करना, प्रिंटिंग तो बाद में होती है। जब आप लेआउटिंग करते हो तो लेआउट करते समय आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि हमें हर एक लेआउट में क्या रिप्रेजेंट करना है। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं आपको इंटीरियर लेआउट प्लान में लेके चलती हूँ। इंटीरियर लेआउट प्लान आपका है, ये सेकंड नंबर है बिकॉज फर्स्ट नंबर आपका रेंडर्ड था जो कि आपको मैंने दिखाया था इसके पहले, वो फोटोशॉप में रेंडर्ड किया गया था, राइट। अब इसमें आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो भी हमारे कलर्स हैं, जो भी हमारे फर्नीचर्स हैं, चेयर्स हैं, ये अपने अपने इंडिविजुअल कलर्स में है और थिकनेस में है। आप अगर इनका लेयर मैनेजर सेट करोगे, यहाँ पे आप लेयर मैनेजर अगर आप इसका देखते हैं प्रॉपर्टीज का, तो इनकी सबकी लेयर्स अलग अलग हैं और कलर्स भी डिफरेंट हैं। इसका रीजन है सिंपल कि जब आप प्रिंट निकालें तो प्रिंट निकालते समय आपको इसमें अगर इंटीरियर लेआउट है तो फर्नीचर को हाईलाइट करना है, टेक्स्ट को हाईलाइट करना है। तो फर्नीचर और टेक्स्ट आपका डार्क इंटेंसिटी में होगा, यानी कि जो बाय डिफॉल्ट आपका होता है 0.25, यानी यहाँ पे जो आपकी बाय लेयर जो आपका होता है आप देख सकते हो ये आपके mm में है, 00 से लेके 2.11 तक है। तो ये लाइन की आपकी थिकनेस होती है। जैसे हम पेंसिल से जब यूज करते हैं तो हम बच्चों को सिखाते हैं कि आप लाइट इंप्रेशन से आप ड्रॉ करेंगे या डार्क इंप्रेशन से ड्रॉ करेंगे। तो ये सारी चीजें आपको इसमें अपने आप ही आप केवल सेटिंग करते हैं और हो जाता है। बट इसमें जो सेटिंग भी होता है अकॉर्डिंगली कलर से भी थोड़ा सा इफेक्ट पड़ता है। जैसे आपने येलो कलर पकड़ा और येलो कलर से अगर आपने 0.25 बनाया तो आपका येलो कलर से 0.25 का ये लाइट आया, एंड अगेन अगर आपने यही ब्लू कलर बनाया और वही 0.25 है और आपने ये बनाया, ये दोनों आपके नॉर्मल इंडेक्स कलर से लिए हुए हैं, बट इसकी जो थिकनेस है 0.25 है। अब इसका आपको पता कैसे चलेगा कि प्रिंटिंग में क्या आपका रिजल्ट आया? मे बी प्लॉटिंग में दिख जाए, एक बार मैं कोशिश करती हूँ इसमें दिखाने की। अदरवाइज बेस्ट ऑप्शन है आप इसका एक बार प्रिंट लेके देखिए। आप जैसे ही आप प्रिंट लेंगे, मैं इसका अभी जेपीजी रेडी करती हूँ बिकॉज एक लाइन है, कोई बड़ी बात नहीं है। एक्चुअली इसमें दिखेगा नहीं वो चीज, ये चीज प्रिंट में ही दिखेगा। हर चीज का इफेक्ट स्क्रीन नहीं दिखा पाता है, तो बेटर है आप जब कभी ट्राई करिएगा कि बिकॉज जो आपका ये कलर है, ये कलर भी इस पे बहुत ज्यादा डिपेंड करता है आपके लाइन वेट पे। तो आपका कलर अगर कूल कलर है और वार्म कलर है, इस पे भी बहुत ज्यादा इफेक्ट आता है। सेकेंडली आप जब लेआउट सेटिंग करना स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले आप अपने लेयर की सेटिंग करेंगे, राइट। लेयर की सेटिंग करेंगे एंड अगेन जो भी आपका फर्नीचर है उसमें या टेक्स्ट है या आपका सैनिटरी फिटिंग्स है, तो इन सब सारे चीजों की आप सेटिंग करेंगे। तो फॉर एग्जांपल हम अभी एक नया फाइल जनरेट कर लेते हैं। मैं इसी फाइल को सेव एज कर लेती हूँ। रफ नाम से मैंने अभी सेव किया है इसको, ओके। अभी इसमें मैं 0 को करंट लेयर में कर दी, मैंने इसको पूरा डिलीट कर दिया है। इवन इसको मैंने कंट्रोल A किया और इसको मैंने डिलीट कर दिया, राइट। अब आप देखेंगे, अच्छा एक चीज अभी आपकी एक चीज मैं और आपको बताना चाहूंगी। जैसे आपने इसमें पूरी ये फाइल थी, आपने देखा था मैंने सेव एज किया था। अभी आप उसकी प्रॉपर्टी जब थी तो आपकी 685 KB की थी, बट जब हमने पर्ज कमांड इस पे चला दिया और पर्ज करने के बाद आप इसकी प्रॉपर्टी देख सकते हैं। ये ब्लैंक फाइल है,
इसको सेव करके क्लोज करने पे इसकी फाइल की साइज छोटी हो जाएगी। ओके, तो आप उस समय देख सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पे फिर से हो सकता है कनेक्शन प्रॉब्लम हो जाए, सो दैट मैं अभी क्लोज नहीं करूंगी। अब इसमें हम क्या करेंगे, एक नई फाइल ओपन करते हैं जिसमें से मुझे सामान लेकर आना है। तो मैं अपना वही प्लान खोलती हूँ जिसमें मेरा था, एंड अगेन मैं यहाँ पे इंटीरियर लेआउट स्टार्ट करती हूँ। यहाँ पे अब मुझे सबसे पहले क्या लेके आना है, वॉल लेके आना है, राइट। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे ये लेयर 2 है। आप जब यहाँ से लेयर का सारा सेटिंग करते हैं कि कौन सी लेयर आपको ऑन ऑफ करनी है, कौन सा आपको कमांड ऑन ऑफ रखना है, वो यहाँ से जो सेटिंग होती है इसमें एक लेयर 2 होता है। ये लेयर 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेयर 2 आपका लेयर यूज करने का शॉर्टकट कीज है। सपोज हमको केवल वॉल चाहिए और वॉल के साथ हमको वॉल का हैच भी चाहिए। हमने लेयर को आइसोलेट किया, तो ये देखिए हमारा, अगर हम इसको उठाएंगे कंट्रोल सी कंट्रोल वी, ये देखिए केवल हमारा क्या आया है, वॉल और वॉल हैच ही आया है। ठीक है, तो ये लेयर 2 है। लेयर 2 का ये बहुत ही अच्छा बेनिफिट है कि आप इंडिविजुअल लेयर्स को यूज कर सकते हो, ट्रीट कर सकते हो अकॉर्डिंगली रिक्वायरमेंट, राइट। तो हमने क्या किया, अभी इन दोनों को और कॉलम को भी इवन आइसोलेट कर लिया। कॉलम आई थिंक पहले से लॉक्ड है, इसको मैं अनलॉक कर लेती हूँ, यहाँ से ये अनलॉक भी हो जाता है। अब मैं इसको आइसोलेट करती हूँ। आइसोलेट का मतलब क्या होता है, जब हम आइसोलेट करते हैं किसी भी चीज को, तो वो आइसोलेट होके आगे आ जाता है और जितनी भी अननेसेसरी या अनवांटेड चीजें हैं वो हमारी पीछे हो जाएंगी, चाहे वो हाइड हो जाएंगी चाहे वो ऑफ हो जाएंगी। मे बी इस वाले सिस्टम में अभी मेरी हाइड हो रही, केवल अनहाईलाइट हो रही हैं। अदरवाइज किसी के सिस्टम में ये भी हो सकता है कि वो सारी चीजें ना दिखे, तो डरने की बात नहीं है, दोनों ही कंडीशन में कोई इशू नहीं है। अब मैंने इसको कंट्रोल सी किया और कंट्रोल वी कर लिया, ये हमारी ड्राइंग यहाँ पर अगेन आ गई। यहाँ पे मैंने ये नहीं लिया था, एक सेकेंड, मैंने इसको भी आइसोलेट करना था, ये लिया एंड ये दिस वन। ओके, विंडो भी अनलॉक करना पड़ेगा, विंडो एंड ओनली दिस। ओके फाइन। अब हम लोग यहाँ पर आइसोलेट करते हैं इनको। ये जो हम अभी लेके आए थे उसको हम डिलीट कर दिए। अब यहाँ पे हमारी एक फाइल आ गई, शिट, इसमें ये भी और ऑफ है, सिल का लेयर भी ऑफ है, इस लॉक है, उसको भी मैंने ओपन कर दिया। मैं फिर से इसको मैंने कॉपी पेस्ट कर लिया, अगेन मैंने कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी कर लिया, इसको मैंने डिलीट कर लिया, कंट्रोल वी कर लिया। ओके, ये मेरा अभी आप प्लान आ गया है। अब इस प्लान में हमें सेटिंग करनी है। सेटिंग किस चीज की करनी है, सेटिंग हमें करनी है कि इसमें क्या किस तरह का लेयर होना चाहिए। अभी इसमें ऑलरेडी पहले से सब सेट है, तो मैं आपको केवल इसमें क्लियर कर देना चाहती हूँ कि हम किस चीज की लेयर को कितना हम ज्यादा हाईलाइट करते हैं, किस चीज का थिकनेस कितना रखते हैं। ये आपके प्रिंट में, चाहे आपका प्रोजेक्ट हो चाहे ऑफिशियल हो, आपको बहुत ज्यादा काम आएगा। बिकॉज प्रिंटिंग जब तक अच्छी नहीं होती है तब तक वो रीडेबल नहीं होती है। सो दैट आते हैं हम इधर, यहाँ पे आप देखेंगे मैंने यहाँ पे सिल का लेयर जो रखा है वो ट्रू कलर से लिया है। ट्रू कलर से क्यों लिया है, इसका रीजन क्या है, मैं ये आपको दिखाना चाहती हूँ। अभी आप देखेंगे यहाँ पे सिल, वॉल, वॉल हैच, कॉलम हैच एंड विंडो, मीन्स कॉलम को छोड़ के, कॉलम को मैंने व्हाइट लिया है। व्हाइट क्यों लिया है, बिकॉज मुझे कॉलम ब्लैक में चाहिए था, है ना। उसके अलावा वॉल मुझे मरून चाहिए फॉर एग्जांपल, एंड जो वॉल का हमारा हैच है वो हमको ग्रे कलर में चाहिए, या जो भी आपको कलर सूट करता है, जो आप कलर चाहते हो आप वो भी डाल सकते हो। फॉर एग्जांपल आपको मरून में ही ये भी डालना है, तो आपने यहाँ से सेलेक्ट किया, यहाँ पे ट्रू कलर में गए और यहाँ से आपने सेलेक्ट कर दिया, तो ये आप देख रहे हैं 3 डिजिट में इसका नंबर आ गया RGB का। तो ये आपका अभी जो ग्रे था ये आपका चेंज हो जाएगा। सॉरी, कॉलम हैच हो गया, एक सेकेंड।
आप आते हैं वॉल हैच में, हमें वॉल हैच चेंज करना था। वॉल हैच में हमने रेड लिया, उसको मरून किया, यहाँ पर से सेटिंग किया। ये देखिए हमारा वॉल का कलर क्या हो गया, वॉल हैच का कलर मरून हो गया है। यहाँ पे आप जो कलर चाहें, जिस तरह से चाहें यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। अच्छा, अब आपको मैं यहाँ पे बताती हूँ कि एक बार हम इसका एक जेपीजी बनाते हैं, डिफरेंस आपको उससे पता चलेगा। जेपीजी यहाँ पे प्रीव्यू में आप देखेंगे तो हमें सेव करने की जरूरत नहीं है। आप प्रीव्यू में देख सकते हो कि यहाँ पे जितनी भी चीजें हैं, चाहे आपका सिल है, चाहे आपका लिंटल है, आप देखेंगे जो आपका सिल है वो पिंक कलर मजेंटा कलर से है और जो विंडो है वो ब्लू कलर से है, एंड वॉल हैच भी आपका मरून है, राइट। अभी क्यों ये चीज था, बिकॉज हमने जो इसका लेयर का सेटिंग किया था वो सारे ट्रू कलर में थे। अब हम इसको चेंज कर देते, सपोज इसको मजेंटा कर दिया मैंने, यहाँ पे वॉल हैच को मैंने, हमें मरून चाहिए, हमने यहाँ से इसको मरून दे दिया जो भी है, एंड विंडो को मैंने ब्लू देना था, मैंने यहाँ पर से ब्लू दे दिया, एंड वॉल का कलर मैंने रेड देना था, यहाँ से रेड दे दिया। ओके, ये सारे अब मेरे हो चुके हैं, ट्रू इंडेक्स कलर में सेव हो चुके हैं, सेट कर दिया है मैंने, राइट। अब ये सारे इंडेक्स कलर में सेट हैं। अब हम इसका फिर से वैसे ही प्रीवियस प्लॉट करते हैं। ये देखिए ये क्या हो गया, ब्लैक हो गया। मैंने कुछ नहीं चेंज किया है सिवाय कलर स्कीम के। कलर में इंडेक्स कलर था, उसको मैंने ट्रू कलर में कर दिया। तो ट्रू कलर और इंडेक्स कलर का सबसे पहले आपको डिफरेंस समझना पड़ेगा कि ट्रू कलर हम कब और क्यों यूज करते हैं और इंडेक्स कलर कब और क्यों यूज करते हैं। अगर यहाँ पे सपोज मोनोक्रोम में ये अभी प्लॉटिंग है, सपोज यहाँ पे हम नन कर देते हैं, नन कर देने पे ये देखिए अगेन ये रेड हो गया, राइट। लेकिन अगर नन में और मोनोक्रोम में क्या डिफरेंस होता है, नन में जब हमारी प्रिंटिंग होती है तो बेसिकली हमारा जो कलर होता है वो कलर एज अ कलर वो लेते हैं, मतलब ब्लैक एंड व्हाइट के साथ वो कलर नहीं लेगा। और जब हम मोनोक्रोम में लेते हैं तो मोनोक्रोम में मीन्स कि हमारा जिसका हमने इंडेक्स में लिया ही नहीं, इंडेक्स में है ही नहीं वो कलर, वो हमने लिया है आपके वहां से, मतलब जो हमने कलर यहाँ से इंडेक्स से न लेके ट्रू कलर से लिया है। तो ये ट्रू कलर बेसिकली हमारा, आपका जो कलर शेड आप डाल रहे हो वही शेड हमारा लेगा, राइट। और अगर इंडेक्स से लेते हो तो ये केवल विजुअलाइज करने के लिए, यहाँ पे केवल आपको दिखेगा कि हाँ ये कलर आपने चूज किया है, ये रखा है आपने कलर, दैट्स इट। लेकिन प्रिंटिंग के लिए आप अगर ये ग्रीन रखे हो तो ये ग्रीन नहीं आएगा। अगर मोनोक्रोम कर दिया है तो ये किस में आएगा, मोनोक्रोम में ही हो जाएगा। मोनोक्रोम में ये ग्रीन का कौन सा टोन लेगा ये उस टोन में आ जाएगा, राइट। आपको मैं करके दिखाती हूँ। अगर सपोज आपने अभी यहाँ पे कॉलम हैच को यही फ्लोरेसेंट ग्रीन लिया आपने, राइट। अब देखिए, अब इसका ये फ्लोरेसेंट कलर देखिए, और अभी मैं आपको एक वॉल हैच, हाँ वॉल हैच ले लेते हैं, या सिल या विंडो ले लेते हैं। इसको मैं ब्लैक कलर ले लेती हूँ, व्हाइट कलर, इसको भी ब्लैक। अच्छा, एक चीज मैं बताऊंगी, अभी मेरा स्क्रीन अभी यहाँ पे व्हाइट है। अगर व्हाइट है इट मीन्स कि जो आपको उसमें व्हाइट दिख रहा है, यहाँ पे अगर ये व्हाइट दिख रहा है मतलब वो ब्लैक कलर आएगा। और जब ब्लैक कलर की स्क्रीन दिखती है, यहाँ पे व्हाइट होता है, मीन्स कि वो ब्लैक कलर आएगा। यानी कि व्हाइट लिखा हो चाहे जो भी लिखा हो, वो लिखा व्हाइट ही रहेगा आपका यहाँ पर। अब आप इसका प्रिंटिंग देख सकते हैं कि प्रिंटिंग किस तरह से है। प्रीवियस प्लॉट करेंगे तो वही पुराना प्लॉट ले लेगा। और ये देखिए यहाँ पे जो आपने लिया है, अभी ये मोनोक्रोम नहीं होगा, ये नन है। अब हम मोनोक्रोम इसको करके देखते हैं। मोनोक्रोम में जब करेंगे तो ये देखिए किस तरह से काला काला हो गया।
तो मोनोक्रोम में जो इंटेंसिटी होती है वो पूरा टोटल जो आपका कलर है उसका पूरा ब्लैक में वो चला जाता है, उसमें वो बिल्कुल भी कलर के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। ओके, तो ये चीज आपको समझना जरूरी है कि जब हम प्रिंट करने के लिए कोई चीज रेडी करते हैं, ड्राइंग अपनी रेडी करते हैं, तो ड्राइंग में हम क्यों ड्राइंग बना रहे हैं, जिससे कि पढ़ने में वो इजी हो, समझने में वो इजी हो। अगर सारा ऑब्जेक्ट आपका ऐसा ही ब्लैक कलर, भले इसमें कलर दिख रहा है, लेकिन अगर आपने प्रिंट निकाला और सारा आपका जस्ट लाइक दिस कि आपका ब्लैक, पूरा ब्लैक एंड व्हाइट ऐसा निकला, बंदे को समझ में ही नहीं आएगा कि क्या है क्या नहीं है, उसी में सब काला 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 दिखेगा। तो अगर आपके पास कलर है, कलर प्रिंटर है, फिलहाल तो इसका एडवांटेज है कि आप उस चीज को यूज करें। अदरवाइज अगर ब्लैक एंड व्हाइट भी है आपके पास प्रिंटर, कलर नहीं है, तो उसका भी ऑप्शन है। उसके लिए ऑप्शन है कि इसकी इंटेंसिटी हम कम ज्यादा कर सकते हैं, राइट। जैसे जब आप इसकी, यहाँ पे अभी ये मरून है, वॉल हैच आपका मरून है, हम यहाँ पे गए वॉल हैच पे गए, वॉल हैच का अभी मैंने मरून रखा है, ये मरून 0.18 है। यही हम मरून न लेके यहाँ पर से ट्रू कलर ले लें, पहले इंडेक्स से हमने ग्रे यूज किया और ग्रे का मैंने लाइट वर्जन यूज किया। आप समझ सकते हो, आप अगर जितना ऊपर जाओगे तो ये क्या हो रहा है, व्हाइट हो जा रहा है, यानी कि ये कलर नहीं दिखेगा। और अगर आपने किसी भी कलर का ये कलर रख दिया 252 252 252 मीन्स कि वो कलर प्रिंट में भी नहीं दिखेगा, और अगर व्हाइट स्क्रीन है तो उस पर भी वो नहीं दिखेगा, वो छुप जाएगा। सो दैट हम ग्रे कलर हल्का सा लेते हैं। इट मीन्स कि ये कैसा आएगा, हल्का आएगा, क्योंकि काला है, काले का ये शेड है, ब्लैक का ये शेड है। आप जितना नीचे ले जाओगे उतना डार्क आएगा, जितना ऊपर ले जाओगे उतना लाइट आएगा, राइट। तो यहाँ पे हमने ये लिया, ओके, बीच में। और इस चीज का जो लाइन वेट है, अगर आपको लाइट चाहिए तो आप और कम कर दीजिए, 0.15 कर दीजिए। आप जितना कम करते जाओगे तो उसकी इंटेंसिटी क्या होगी, और डाउन होती जाएगी, और वो हल्का होता जाएगा। तो आप जब भी ड्राइंग पढ़े हो तो आपको उसमें पता है कि जब हम लाइन या कोई हैच बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, जो हमारा वॉल है, ये वॉल है हमारा, अभी मैंने इसका लाइन वेट ऑन नहीं किया है, सॉरी, ये है, ठीक है। आप देख सकते हैं कि इनका जो लाइन विड्थ है वो मोटा है, क्योंकि ये सेक्शनल लाइन है, और ये क्या है, सेक्शनल लाइन में हैच हमने डाला है, तो हैच हमेशा लाइट इंटेंसिटी से होता है। तो अगर आप इसको किसी डार्क कलर में डाल देंगे, फॉर एग्जांपल जैसे भी मरून था, उसमें भी उसकी इंटेंसिटी ज्यादा कर देंगे, तो क्या होगा, ये प्रिंट में डार्क आएगा, बहुत ज्यादा डार्क आएगा। आपको मैं एक ऑप्शन करके दिखाती हूँ, क्योंकि ये प्रॉब्लम आप लोगों की प्रिंटिंग में बहुत ज्यादा होती है। ये चीज आपको मैं यहाँ से एज अ एग्जाम्पल, पहले यहाँ से मैंने लिया रेड, जो भी है, ओके, एंड इसकी इंटेंसिटी मैंने तो वहां पे, इसका तो 0.19 है, 0.9 है, इसको मैं थोड़ा सा बढ़ा देती हूँ, फॉर एग्जाम्पल करती हूँ कंट्रोल P, आप देख सकते हो यहाँ पे अच्छा, मैंने यहाँ पे ट्रू कलर ले लिया था, आप ट्रू कलर मत लीजिए, यहाँ पे आप ब्लैक एंड व्हाइट ही लीजिए। आप यहाँ से कोई भी मरून कलर ले लीजिए, ये देखिए। अब आपको यहाँ पे बिल्कुल अच्छे से दिख रहा होगा कि ये लाइट है और ये डार्क है ना। तो इसका सबसे बड़ा रीजन यही है। और जब ये प्रिंट निकलेगा तो प्रिंट में भी क्लियर होगा कि ये चीज आपकी क्या है, आपका लाइट इंटेंसिटी है और आपका ये डार्क इंटेंसिटी है। तो जब हम पढ़ते भी हैं, पढ़ाते भी हैं, तो उस समय भी हमने पढ़ा भी है, पढ़ाया भी है कि सेक्शनल लाइन आपकी डार्क होती है और आपका जो हैच है वो आपका लाइट होना चाहिए। तो एटलीस्ट आप ये समझ गए होंगे अभी तक कि किस तरह से हम लाइन डायग्राम अपना मेंटेन करते हैं, किस तरह से हम लाइन इंटेंसिटी, लाइन वेट एंड कलर को कंट्रोल करते हैं फॉर द प्रिंटिंग के लिए, है ना। क्योंकि प्रिंटिंग फॉर्मेट सेटिंग जो आज हम पढ़ रहे हैं, फॉर्मेट सेटिंग हम क्यों पढ़ रहे हैं, बिकॉज हमें प्रिंट ही तो एट द एंड करना है। तो फॉर्मेट की सेटिंग के लिए पहले हमें अर्लियर बस इतना ही सेट करना है, अपने माइंड में सेटअप बना के रखना है कि किस चीज का, किस ऑब्जेक्ट का हमें इंटेंसिटी कितना रखना है, कौन सा कलर रखना है, किस लाइन वेट में रखना है, दैट्स इट।
बहुत बहुत बड़ा कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है, ये बहुत ही सिंपल चीज है। तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं कि किस तरह से हम करेंगे। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं जब हम उधर से ड्राइंग लाए थे वहां से। ये हम ड्राइंग वहां से ला चुके हैं, ये उस समय का है। यस, ओके, ये हम यहाँ वहां पर से लेयर ये लेके आए थे, ये हमने सेटिंग कर दिया है, यहाँ पे रखा हुआ है। अब इसमें मुझे क्या डालना है, अब मुझे इसमें सिंपल फर्नीचर डालना है। अब मैं फटाफट इसी में लेयर रखना स्टार्ट कर रही हूँ, जिससे कि मैं आपको ये कमांड सिखा सकूं। मतलब जो ये वाली चीज है, लेयर स्टेट मैनेजर है, इनको कैसे सेट करना है मैं ये बता सकूं कि ये कैसे सेट करते हैं। तो अब मैं ये सेटिंग स्टार्ट करने जा रही हूँ, राइट। तो अब यहां से हमें क्या क्या चीजें उठानी है, सपोज हमें फर्नीचर भी ले जाना है, फर्नीचर एंड टेक्स्ट। तो इवन ये पूरी ही ड्राइंग हमको चाहिए, सो दैट ओके, जस्ट अ मिनट। हम एक काम करते हैं, हम ये पूरी ड्राइंग ले जाते हैं अभी। अब इस पूरी ड्राइंग को ले जाने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि कोई चीज मेरी लॉक्ड ना हो, क्योंकि अगर लॉक हुई तो मुझे प्रॉब्लम हो जाएगा। तो ये लॉक नहीं है, लॉक में क्या है, केवल कंक्रीट कॉलम हैच एंड ऑल दीज। हाँ, तो इनकी हमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। तो मैं अभी ये पूरी प्लान ये एक लेके जा रही हूँ, ये मैंने यहाँ पे रख दिया। तो ये हमारा पहला लेआउट है। अभी दूसरा लेआउट चाहिए। दूसरे लेआउट में फॉर एग्जांपल हमें क्या ले जाना है, सिविल डायमेंशन ले जाना है। तो सिविल डायमेंशन आपको करना ही है उसमें। तो आपने क्या किया, वहां पे सिविल डायमेंशन करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सारी चीजों को ऑफ करना पड़ेगा, फर्नीचर्स जो भी है, टेक्स्ट जो भी है। तो हम क्या करते हैं, स्टेप बाय स्टेप काम करते हैं। पहला लेयर मैनेजर बनाने के लिए LMAN, दिस इज द शॉर्टकट, एलमैन टाइप करते हैं। जब एलमैन टाइप करते हैं, आप यहाँ पर से पूरा डिलीट भी कर सकते हो, पूरा डिलीट कर दो, ठीक है। आपने ये लेयर मैनेजर बनाया, अभी यहाँ पे कोई भी लेयर मैनेजर नहीं है, लेयर स्टेट मैनेजर न्यू किया। यहाँ पे आपने सपोज पहला नंबर है या दूसरा नंबर है, तो सपोज मेरा पहला है, फर्स्ट कौन सा है, ये इंटीरियर लेआउट, इंटीरियर लेआउट। ओके, ओके कर दिया मैंने। देन इसको रीस्टोर करना पड़ेगा। ओके, रीस्टोर मैंने कर दिया। अब मुझे क्या चाहिए, इसमें डायमेंशन चाहिए, सिविल डायमेंशन। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन सबको ऑफ करना पड़ेगा। हमने इन सबको ऑफ करना स्टार्ट किया। ये फिर मैंने लेयर 2 का यूज किया। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ढेर सारी लेयर्स हैं। लेयर ऑफ का यहाँ पे सिंबल बना हुआ है, जिसमें एक बल्ब जल रहा है। मैंने इसको पकड़ा, जिस जिस लेयर को आप क्लिक करेंगे वो ऑटोमेटिकली ऑफ होना स्टार्ट हो जाएगा। तो मैंने सारी लेयर्स को ऑफ कर दिया जो कि मेरे से रिलेवेंट अभी नहीं है। ये मेरी सारी बंद हो गई, ये मेरा रेडी हो गया। अब इसमें मैं क्या करना है, सिविल डायमेंशन लेके आना है। सपोज सिविल डायमेंशन हमने यहां पर से हम लेके आए, इसको मैंने कॉपी विद पेस्ट पॉइंट किया है और यहाँ पे लाके मैंने रख दिया, बिकॉज मेरे पास पहले से बना हुआ है, लेयर भी मैंने पहले से रेडी कर रखी है, तो ये मेरा बना हुआ है। तो मैंने यहाँ पे एक नया प्लान मेरा रेडी हो गया, फॉर एग्जाम्पल। अच्छा, अब इसमें मैंने अभी तक क्या बनाया नहीं है, फॉर्मेट नहीं बनाया है। फॉर्मेट भी तो होना चाहिए, अभी तो ड्राइंग्स बन रही हैं, फॉर्मेट भी होना चाहिए। तो फॉर्मेट सेम ही रहेगा, डजंट मैटर कि फॉर्मेट हमें अलग करना है, एक ही फॉर्मेट रहेगा। तो पहले हम एक बार इसको लेआउट को सेव करते हैं। अब ये मेरा कौन सा सही है, सिविल डायमेंशन होना चाहिए। तो हमने LMAN फिर टाइप किया। इसके ऊपर अगर हम रीस्टोर कर देंगे तो मेरा इंटीरियर लेआउट क्या होगा, चला जाएगा। हमें क्या करना पड़ेगा, नया बनाना पड़ेगा। तो हमने न्यू पे टाइप किया, न्यू पे टाइप किया 2 पॉइंट, क्या है ये, सिविल, सिविल डायमेंशन। ओके, ये सिविल डायमेंशन हो गया।
अब सिविल डायमेंशन में ही क्या इसको सेव करना है? यस, यस। डू यू वांट टू ओवरराइट? यस, एंड रीस्टोर। तो ये मेरा हो गया। अब आप देख सकते हो इंटीरियर लेआउट क्लिक करोगे तो इंटीरियर खुलेगा, और सिविल डायमेंशन चाहोगे तो सिविल डायमेंशन खुलेगा। आपके दोनों प्लान्स रेडी हो गए हैं, दोनों प्लान्स रेडी हो गए हैं। बट इसमें अभी हमें क्या चीज एक डालनी थी जो हमने अभी तक नहीं डाली है, फॉर्मेट। तो यहाँ पे हम एक फॉर्मेट भी हमारे पास पहले से ऑलरेडी बना हुआ है। मैं इसलिए पहले से बना हुआ सारा चीज लेके जा रही हूँ जिससे मुझे बनाने में समय न लगे। मेरे पास लेयर ऑलरेडी पहले से बनी हुई है। मैंने क्या किया, इसको भी मैंने कॉपी विद बेस पॉइंट कर लिया बिकॉज मेरे पास रेडी है। आप अपने अकॉर्डिंगली, अपने प्लान के अकॉर्डिंगली जहां पे भी चाहें इसको प्लेस कर सकते हो। ओके, अच्छा, यहाँ पे मेरा एक फॉर्मेट आ गया। इसका एक लेयर फॉर्मेट बनाना इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये फॉर्मेट तो कॉमन है, फॉर्मेट आपका कॉमन रहेगा। तो फॉर्मेट का जो रेक्टेंगल है और फॉर्मेट का ये भी जो चीज है वो मेरा कॉमन है। नॉर्मली ये तो मेरा अपने कॉलेज का प्रोजेक्ट है इसलिए इस तरह से है। इसका फ्रंट पेज भी है, बैक पेज भी है, इंडेक्स भी है, तो काफी कुछ चीजें हैं। अगर आप कहीं ऑफिस में जब डिजाइन करते हो तो आपको क्या होता है, उसमें नोट बताना होता है, आपके ऑफिस का लोकेशन होता है, की प्लान्स होते हैं, बहुत सी चीजें होती हैं, ऑफिस की पूरी डिटेल्स होती हैं, ड्रॉइंग्स की डिटेल्स होती हैं, फाइल नेम होता है, चेक्ड बाय होता है, ड्रॉन बाय होता है, काफी चीजें होती हैं। तो उनके लिए हम साइड में, हर ऑफिस का अपना अलग अलग है किस तरह से इनका सेटिंग होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक सेकेंड, तो हम यहाँ पे एक ऐसा लाइन रहता है और साइड बाय साइड पूरा डिटेल रहता है। तो उस केस में मेरा ये फॉर्मेट का साइज और बड़ा हो जाएगा, दैट्स इट, नथिंग बिग डील, और कुछ बड़ी बात नहीं है। अब इसमें क्या हुआ हमारा, यहाँ पे हमने एक फॉर्मेट बना दिया जो कि फॉर्मेट के लेयर में है। अब ये टेक्स्ट है हमारा सिविल डायमेंशन। ओके, अब ये सिविल डायमेंशन है, इसको हम पहले क्या करते हैं, फॉर्मेट की लेयर में ही रख लेते हैं। तो इसको मैच करा देते हैं फॉर्मेट की लेयर से। आप देख सकते हो ये फॉर्मेट की लेयर में है, ये फॉर्मेट की लेयर में है। ठीक है, ये मेरा फॉर्मेट की लेयर में है। लेकिन फॉर्मेट का लेयर तो हर में कॉमन है, आपको मैं दिखाती हूँ। जैसे हम इंटीरियर खोलते हैं, ये देखिए गायब हो गया है ना, इसमें आएगा, इसमें भी नहीं आया क्योंकि मैंने सेव नहीं किया था, है ना। तो हमने क्या किया, यहाँ पे फिर से एक बार कर देते हैं। ये मैंने फर्नीचर नहीं, सॉरी, फॉर्मेट की लेयर खोली, ऑन हो गई। अब हमने LMAN करके, मैंने सेव नहीं किया था, अभी मुझे सिविल पे सेव करना पड़ेगा। सेव करूंगी, ये फिर पूछेगा कि क्या सिविल में सेव करना है, यस, रीस्टोर। अब ये हमें सिविल में दिखाएगा। अब ये देखिए, अब इंटीरियर में करेंगे, इंटीरियर में नहीं है। अब यहाँ पे हमने फिर अगेन फॉर्मेट को ओपन किया तो ये देखिए खुल गया। लेकिन खुलने के बाद इसमें अभी तक मैंने सेव का ऑप्शन नहीं दिखाया, तो हम फिर से क्या करेंगे, लेयर मैनेजर में जाके इंटीरियर लेआउट को सेव करेंगे, तब वो इसको सेव करेगा, अदरवाइज उस लेयर को वो ऑफ रखेगा। अब देखिए आपका दोनों में ये फॉर्मेट खुला हुआ है, राइट। बट अभी एक और इशू है हमारे पास, इंटीरियर में भी वो सिविल डायमेंशन दिखा रहा है और वो सिविल में भी इंटीरियर लेआउट सिविल डायमेंशन ही दिखा रहा है। तो हमें ये भी चेंज करना पड़ेगा और साथ में ये भी चेंज करना पड़ेगा, राइट। तो हमने अभी क्या करना है, सिंपल, मैंने इसको कॉपी किया, कॉपी करके जब नीचे ड्रॉ करके मैं रख रही हूँ, फॉर एग्जाम्पल आपको दिख रहा होगा, मैंने 1500 नीचे कॉपी कर लिया, इसलिए मैंने एक काउंटिंग पे किया है, एक नंबर पे किया है कि जब मैं कॉपी करके ऊपर पेस्ट करूं तो हर पेज पे जब इसकी लोकेशन आए तो बिल्कुल एग्जैक्ट वही लोकेशन आए। मीन्स कि इसके बीच में जो सिविल डायमेंशन की पोजीशन है वो प्रॉपर वही आए जो सिविल में है, जो इंटीरियर में है, जो आपकी हर एक लेआउट में रहेगी, वो सब जगह सेम रहेगी। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट, अब हम क्या करते हैं, ये सिविल है तो बट ऑब्वियस है भाई ये सिविल में रहना चाहिए। अब आप एक बात सोचिए, इसमें और इसमें, इंटीरियर में और इसमें क्या चीज कॉमन नहीं है? क्या कॉमन नहीं है? सिविल डायमेंशन। जो चीज कॉमन नहीं है हम उसको उसमें क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं। तो हमने क्या किया, इसको पकड़ के मैंने क्लिक करके किस लेयर पे डाल दिया,
सिविल डायमेंशन में डाल दिया, मैंने इसको सिविल डायमेंशन पे डाल दिया। बट ये ब्लू कलर है, इसको पकड़ के हमने क्या किया, यहाँ से बाय ब्लॉक कर दिया, कोई इशू नहीं है। टेक्स्ट है, लाइन को अगर आप बाय ब्लॉक करते हो तो हो सकता है कि कहीं पे प्रॉब्लम हो जाए, मीन्स कि जितना आपको थिकनेस चाहिए उतना ना मिले, बट टेक्स्ट रिलेटेड कोई इशू नहीं आता है। टेक्स्ट में टेक्स्ट की थिकनेस ऑलरेडी पहले से एक टेक्स्ट फॉर्मेट होता है, उसमें सेव रहती है। आप जो थिकनेस, आपका जो भी हाइट वेट होता है उसके अकॉर्डिंगली वो प्रिंट आउट होता है। सो कोई इशू नहीं है अगर आप उसको बाय ब्लॉक सेव करते हो तो। इज दैट क्लियर? अब आपका ये प्लान है, इस प्लान में मैंने क्या किया है, इस सिविल डायमेंशन को मैंने डाल दिया है। अब मैंने क्या किया, इसको क्लिक किया, या अभी जस्ट मिनट, अब इसमें हम आते हैं इंटीरियर लेआउट में। अब देखिए इंटीरियर लेआउट में आए तो क्या हुआ, ये गायब हो गया यहाँ से, बिकॉज क्यों, क्योंकि ये किस में था, डायमेंशन में था, सिविल डायमेंशन में था, और इसमें सिविल डायमेंशन के लेयर क्या है इस समय, इस फॉर्मेट में ऑफ है। आप देख सकते हो यहाँ पे सिविल डायमेंशन क्या है, ऑफ है। सो दैट यहाँ पे वो ऑफ होने की वजह से वो नहीं खुला। अब इसमें और उसमें क्या डिफरेंस है, डिफरेंस तो बहुत है। इसमें भाई फर्नीचर है, उसमें फर्नीचर नहीं है, इसमें चेयर है, उसमें चेयर नहीं है। लेकिन हमें ये चीज ढूंढनी पड़ेगी कि कौन सी चीज हम ऐसी रखें जो मेरी आने वाली लेआउट्स में न कॉमन हो। तो बट ऑब्वियस है, फर्नीचर हम हमेशा रखते ही हैं, हर जगह रहता है हमारा, इलेक्ट्रिकल वगैरह में भी रहेगा, कभी कभी सीलिंग में भी रहता है, कभी कभी, क्योंकि सीलिंग हम जब देखते हैं तो कभी कोऑर्डिनेट करने के लिए हम वहाँ ऑन ऑफ करते हैं, तो अननेसेसरी हमें कोई हिंड्रेंस ना हो, सो दैट वहां हम उसमें नहीं रखते हैं। बट हमारा जो ये टेक्स्ट है, ये जो टेक्स्ट हमने लिख रखा है, इस टेक्स्ट को हम कभी भी कहीं भी अभी यूज नहीं करेंगे, कोई रिक्वायर्ड ही नहीं है, कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है हमारी उसकी। तो हमने क्या किया, इसको सिंपल, इसको पकड़ा, इसको हमने टेक्स्ट में डाल दिया। तो इसका हमारा एक टेक्स्ट है लेयर, टेक्स्ट का कहाँ है लेयर, ये दिस वन, ये मैंने टेक्स्ट में डाल दिया, राइट। अब ये मैंने इसको टेक्स्ट में डाल दिया, अब इसको मैंने ऊपर कर दिया। ऊपर कितना किया, 1500 नीचे आए थे, 1500 ऊपर कर दिया। अब देखते हैं, ये देखिए, अभी आप सिविल खोलेंगे तो सिविल डायमेंशन प्लान, ये खोलेंगे तो आपका इंटीरियर। अब इसमें आप एडिटिंग कर लीजिए, ये हो गया आपका इंटीरियर लेआउट प्लान। आपका ये फर्स्ट नंबर है, आप इसको फर्स्ट कर लीजिए। आपका सिविल सेकंड नंबर है, आप इसको सेकंड कर लीजिए, सेकंड हो गया, वेरी इजी। कोई ज्यादा कोई शीट की सेटिंग नहीं है, किसी भी चीज की सेटिंग नहीं है, देखिए हो गया, इजीली हो गया, कोई हिंड्रेंस नहीं है। अब हम तीसरा बनाते हैं, ठीक है। तीसरा बनाने के लिए अब इसके बाद हम फ्लोरिंग करेंगे। फॉर एग्जांपल हमने ऑफ किया फ्लोरिंग, इसको सिविल को ऑफ कर दिया, ऑफ हो गया यहाँ पे। बट सिविल ऑफ करने के पहले क्या करेंगे, हम इसको एक बार कॉपी कर लेंगे, अगेन कॉपी, कॉपी करके 1500 नीचे फिर ले लिया मैंने। इवन बेस्ट है कि इसको आप किस में रखो, फॉर्मेट में ही रखिए। फॉर्मेट में रखने में क्या होगा कि आपको प्रॉब्लम ही नहीं होगी। अब आप इसको ऑफ कर सकते हो, अब आप इसको ऑफ कर सकते हो, ये देखिए मैंने ऑफ कर दिया। अब इसमें हमें सपोज फ्लोरिंग चाहिए, हम दूसरी फाइल को उठाते हैं, हम फ्लोरिंग खोलते हैं। अच्छा पहले पार्टीशन ले आते हैं, पहले पार्टीशन करते हैं, ये हमारा पार्टीशन है। तो जो भी आपने पार्टीशंस बनाए हैं, जो भी है डायमेंशन उसका पार्टीशन, और पार्टीशन का ये लेके हम आते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये पार्टीशन टेक्स्ट पे है, ये सब पार्टीशन टेक्स्ट पे है, ये पार्टीशन है, पार्टीशन हैच है, ये पार्टीशन है फुल हाइट, ये आपकी पैनल है। तो ये सारी चीजें क्या क्या चीजें बनाई गई हैं, ये सब हम लेके उधर चलते हैं। तो इनको हम क्या करेंगे, आइसोलेट कर लेंगे, सिंपल। और नहीं तो आप, बिकॉज यही चीज हमें बनाना होता है, मेरे को बिकॉज टाइम नहीं है, तो ये मैं शॉर्ट नोटिस पे आपको ये दिखा रही हूँ कि इस तरह से करना है। तो हम इसको क्या करेंगे, अगेन आइसोलेट करेंगे। आइसोलेट करने के लिए आपने जो जो चीजें चाहिए, जो जो लेयर्स चाहिए, आप उनको क्या करोगे, आइसोलेट कर लोगे। ये देखो, आई थिंक सो ग्लास भी होगा कहीं ना कहीं, ये है ग्लास है, ग्लास पार्टीशन सब मैंने ले लिया, ये हो गया आइसोलेट। ओके, अब हमने क्या करना है, इसको कॉपी करना है।
ये किया, कॉपी विद बेस पॉइंट। मैंने इसलिए कॉपी विद बेस पॉइंट किया बिकॉज मेरे पास बना हुआ है और मैं उसी में आपको जस्ट एग्जांपल समझा रही हूँ। सो डजंट मैटर, ठीक है, ओके। उधर ये लेयर ऑफ है, एक्चुअली ये लेयर ऑफ है। हाँ, अब बेस्ट थिंग है अभी, एक सेकेंड, अनलॉक कर देते हैं हम लेयर्स को। इसको अनलॉक कर लीजिए, इसको अनलॉक कर लीजिए, एंड इसको भी अनलॉक होगा, एंड ग्लास को भी अनलॉक कर देते हैं, ये अनलॉक ही है, ओके फाइन। अब हम इसको लेके चलते हैं, कॉपी विद पेस्ट पॉइंट, यहाँ पे क्लिक किया, अब यहाँ पे पेस्ट कर दिया, सिंपल। एक सेकेंड, आई थिंक पार्टीशन तो खुला है, कॉपी क्यों नहीं हुआ ये भी खुला है, एक सेकेंड, कॉपी विद पेस्ट पॉइंट, इसमें लेयर ऑफ है क्या ये, ओके फाइन, ओके पैनल क्लास, ओके तो ये मेरा सारा लेयर्स उधर से आ गया। अब जब जितना भी लेयर्स आपका था वो सारे आ गए हैं, अब इनको हमें क्या करना है, फ्रीज करना है। तो फ्रीज करने के लिए क्या करेंगे, ये सारी लेयर्स मैंने बना ली हैं, सेट कर ली हैं, किस तरह से अरेंज करना था अरेंज कर लिया है। अब हम फिर से अगेन LMAN यानी एलमैन टाइप करेंगे, यहाँ पे अगेन न्यू बनाएंगे, न्यू बनाने के बाद यहाँ पे हम सपोज पार्टीशन था तो थर्ड नंबर डालेंगे। हम पहले नंबर्स इसलिए डाल रहे हैं जिससे कि सीक्वेंस वाइज वो चले, हमें देखने में भी इजी हो और काम करने में भी इजी हो। तो थर्ड नंबर हम लिखते हैं पार्टीशन, पार्टीशन लेआउट, पार्टीशन लेआउट हो गया, रीस्टोर, ओके। अब हम यहाँ पर से देखिए इंटीरियर, सिविल एंड पार्टीशन। अब इसमें क्या चीजें नहीं है, ये चीज नहीं है एक्चुअली, बीच में आ नहीं पा रहा था तो मैंने अंडू कर दिया था, तो जो मैंने कमांड चलाया था वो कमांड हट गया था, दैट्स इट, और कोई बड़ी बात नहीं थी। सो दैट यहाँ पे जो मैंने कॉपी किया था वो चला गया था। इसको मैंने अगेन अब किस पे डालूं, मैं ऐसी चीजों पे डालूं जिसमें कि वो कॉमन ना हो, तो हमारा पार्टीशन तो सब में रहेगा ही। अभी जितनी भी डिटेल्स जाएंगी तो हम किस में डाल सकते हैं, पार्टीशन डायमेंशन में डाल सकते हैं या पार्टीशन टेक्स्ट में डाल सकते हैं। तो हम पार्टीशन डायमेंशन या पार्टीशन टेक्स्ट किसी में भी डाल देते हैं और उसको हम बाई ब्लॉक कर देते हैं। तो इस तरह से हमारा ये देखिए 3 तैयार हो गया। ये फर्स्ट इंटीरियर लेआउट, सेकेंड सिविल एंड थर्ड पार्टीशन, ओके। यहाँ पे थर्ड जो आपका इसमें आप राइटिंग में चेंज कर दीजिए, ये पार्टीशन कर दीजिए, पार्टीशन, ओके। और यहाँ पे आप थर्ड नंबर कर सकते हैं। अब इसके बाद आपको सपोज फ्लोरिंग करनी है, तो फ्लोरिंग करने के लिए फिर इसको मैंने ऑफ कर दिया। यहाँ पर फ्लोरिंग है तो बट ऑब्वियस है हमारे पार्टीशंस तो दिखेंगे ही दिखेंगे, तो हम यहाँ पर से फ्लोरिंग लेके आते हैं।
ये हमारा फ्लोरिंग है। तो फ्लोरिंग में अभी हम बहुत ज़्यादा सामान है इसमें भी लेके जाने के लिए। आप चाहे तो ये पूरा लेके जाओ, चाहे तो आधा लेके जाओ, कुछ भी जैसा भी आपको लगे। तो हम इसको भी आइसोलेट कर लेते हैं यहाँ पे फ्लोरिंग के लिए। तो फ्लोरिंग हैच, फ्लोरिंग डायमेंशन एंड फ्लोरिंग टेक्स्ट, ये सारी चीज़ें एंड स्टार्टिंग पॉइंट, ये सारी चीज़ें आइसोलेट कर दिया। आई थिंक सारा चीज़ हो गया होगा। यहाँ पे हम लेके आए और रख दिए। ओके, ये देखिए यहाँ पे मेरी सारी चीजें, फॉर एग्जांपल मैंने अभी आपसे बोला कि हम फ्लोरिंग बनाएंगे, मैंने यहाँ पे फ्लोरिंग पूरी बना के खाली हो गई मैं। अब यहाँ पे जिस कलर का जो भी चीज चाहिए है मैंने वो सारी चीजें यहाँ पे रख ली हैं। सपोज मैं इसका चाहती हूँ कि प्रिंट में ये ऐसा ही दिखे, मतलब ये रेड है तो रेड ही दिखे, तो रेड है रेड ही दिखे, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अगेन जो हमने इसको ब्लॉक बनाया है, ब्लॉक किस में होगा, ये ट्रू कलर में होगा। अच्छा, ब्लॉक की भी अपनी एक बहुत लंबी चौड़ी हिस्ट्री है कि ब्लॉक बनाते समय किस तरह से करना होता है कि प्रॉब्लम ना आए। बिकॉज जब हम ब्लॉक किसी का आदान प्रदान करते हैं, कहीं पे ले जाते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, तो प्रॉब्लम क्या होती है, मिलीमीटर की ड्राइंग से फीट इंचेस में जाता है तब प्रॉब्लम होता है, फीट इंचेस से मिलीमीटर में जाता है तब प्रॉब्लम होती है। एंड साइज के इश्यूज हो जाते हैं, कभी कभी वहीं पे बड़ा हो जाता है, कभी कभी वहीं पे छोटा बच्चों का हो जाता है। तो इस वजह से बहुत ही वो वियर्ड सिचुएशन में पड़ जाते हैं कि क्यों ऐसा हो रहा है, उनको सॉल्व नहीं उनसे हो पाता। तो मैं ये ब्लॉक वाली चीज भी आप लोगों को बताऊंगी कि ब्लॉक में कैसे आपकी प्रॉब्लम्स खत्म हो सकती हैं। एंड हैच के लिए भी कि हैच में भी कभी कभी क्या प्रॉब्लम होती है कि हैच होता नहीं है, दिखता नहीं है, समझ में आता नहीं है कि हो क्यों नहीं रहा है, हम वो निकाल नहीं पाते हैं, वो इशू नहीं ढूंढ पाते हैं कि कहाँ पे इशू है। अच्छा, तो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, अगेन इस चीज को कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद इसको हम क्या करते हैं, फ्लोरिंग पे डाल देते हैं। तो फ्लोरिंग हमारी सब जगह तो नहीं रहेगी, फ्लोरिंग इसमें ही रहेगी। तो फ्लोरिंग क्या किसी में भी आप डाल दीजिए, फ्लोरिंग डिम, फ्लोरिंग हैच, फ्लोरिंग स्टार्टिंग पॉइंट, फ्लोरिंग टेक्स्ट, ये 4 फ्लोरिंग के हैं, या फ्लोरिंग किसी में भी डाल सकते हैं आप। तो हमने सपोज फ्लोरिंग टेक्स्ट में डाल दिया है, फ्लोरिंग टेक्स्ट है, ब्लैक कलर में था ऑलरेडी, हो गया मेरा काम खत्म। तो अब आप देख सकते हो ये फ्लोरिंग अब आप नया बनाओगे, बिकॉज अगर आपने पार्टीशन पे सेफ मार दिया गलती से भी, तो ये क्या करेगा, उस पार्टीशन को रिमूव कर देगा, मतलब जो आपने पार्टीशन के लिए काम किया था उस पर रिमूव कर देगा उसको। तो पार्टीशन के लिए आपको अगेन बनाना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, यहाँ पर न्यू कर लिया, न्यू करके 4 पॉइंट फ्लोरिंग, यहाँ पे फ्लोरिंग हो गया। देन ओके, देन सेट, रिस्टोर, दैट्स इट। अब यहाँ पे आप इसको फ्लोरिंग कर सकते हैं। फ्लोरिंग प्लान हो गया, ये आपका पोर्ट नंबर का हो गया, राइट। अब आप देख सकते हैं कि ये इजीली फॉर्मेट सेटिंग कितने आराम से, कुछ भी नहीं करना पड़ा, जो हम ड्राइंग जैसे बनाते हैं सिंपल वैसे ही बनाई है। इवन एक के ऊपर एक है, कोई इश्यू नहीं है। इवन बनाते समय अगर जैसे अभी मैंने बना रही हूँ फॉर एग्जांपल, तो अभी हम आपको दिखाते हैं, जैसे इसको मैंने अभी ऑफ किया, डायमेंशन को मैंने ऑफ कर दिया। अब मैं यहाँ पे अपना फर्नीचर खोलना चाहती हूँ, फर्नीचर से देखना चाहती हूँ कि क्या ये मेरा फर्नीचर अच्छा लगेगा इसके पास आसपास। तो आप फर्नीचर भी देख सकते हैं कि हाँ फर्नीचर आपका किसके साथ कैसे कहाँ पे जली करेगा, फर्नीचर आपका किस फ्लोरिंग के ऊपर और किस तरह से आएगा। तो इस तरह से एक ही लेआउट में एक ही प्लान रहेगा, जिसपे आपकी ढेर सारे प्लान्स रहेंगे, ढेर सारे मतलब जितने भी 8, 10, 15, 12 जो भी डिटेल्स हैं आप एक ही जगह कर सकते हो। बिकॉज कोई भी करेक्शन होगा, फॉर एग्जाम्पल फ्लोरिंग करते समय कोई आपको इशू आया, तो जो करेक्शन आप फ्लोरिंग में करोगे वो तुरंत आपके इंटीरियर लेआउट में रिफ्लेक्ट हो जाएगी। अगर आप इलेक्ट्रिकल में करोगे तो इलेक्ट्रिकल करते समय इमीडिएटली आपके इंटीरियर में, फ्लोरिंग में या जिस भी प्लान है उसमें, उस लेआउट में वो चीज रिफ्लेक्ट होके वो बिल्कुल मर्ज हो जाएगी। तो एक प्लान करना, एक प्लान में सारी डिटेल्स, पूरे लेआउट एक जगह करना बेनिफिशियल होता है, rather देन कि एक एक अलग 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 करना। क्योंकि नॉर्मली क्या करते हैं, बहुत से बच्चे ऐसे भी करते हैं, जो कि मैंने देखा भी है इस तरह से, इनिशियली एक बनाया, हाँ जी, इसको कॉपी कर दिया, ये बना,
दूसरा बनाया, ये बनाया, इसको कॉपी कर दिया। तो ये क्या मतलब, अगर आप इसमें सोचिए कि अगर आपने इसमें किया है चेंजेस, अभी मेरा क्यों इसमें से लेयर ऑन ऑफ हो गया है, अगर मैं यहाँ पर से भी सारे लेयर्स ऑन कर दूं, ये सारे लेयर्स ऑन कर देती हूँ, तो आप देख सकते हो ये तो खिचड़ी है। आप देखिए ये एक लेयर हो गया इंटीरियर का, ये लेयर एक हो गया है सिविल का। लेकिन अगर आप कोई करेक्शन करते हो सिविल का, यहाँ पे करेक्शन करते हो, तो आपको यहाँ पे रिफ्लेक्शन नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप रिफ्लेक्शन, अभी तो ये आपको बिल्कुल मकड़ी का जाला वेब लग रहा है, लेकिन अगर इतना पूरा खुला नहीं रहेगा, जब भी आप कोई करते हो तो एक या दो ड्राइंग का रेफरेंस होता है। तो जब भी आप कभी करते हो, जब भी कभी आप कोई भी डायमेंशन करते हो, तो आप यहाँ पे डायमेंशन करते समय कुछ एरर हुआ या कुछ प्रॉब्लम हुआ या टेक्स्ट में कुछ प्रॉब्लम हुआ, डायमेंशन एरर हुआ, तो वो सारी चीजें एक दूसरे को रिफ्लेक्ट करते हुए एक प्लान में इनकॉर्पोरेट हो जाएंगी, राइट। तो ये सभी चीजें समझना और देखना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके तो यहाँ पे अभी हम इस तरह से काम नहीं करते हैं, ये काम करने का तरीका बिल्कुल भी नहीं है, ये गलत तरीका है। सो दैट हमेशा ट्राई करिए एक जगह काम करने का, एक फाइल में काम करने का। और फाइल में भी, फाइल तो ये एक ही है, एक ही फाइल है, बट एक ही पोजीशन में, मतलब प्लान में जहां एक प्लान है उसी के ऊपर सारे प्लान्स इनकॉर्पोरेट हो, तो आपकी प्रॉब्लम कभी भी नहीं आएगी किसी भी तरह से। आई होप सो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और अगर कोई डाउट है या कोई प्रॉब्लम है तो मैं इसका नेक्स्ट सेशन में भी इसको ज्यादा और एलिबोरेट कर सकती हूँ, या एक नई फाइल जिसमें मैं कॉपी पेस्ट करके अभी दिखाया है, मैं कॉपी पेस्ट बिल्कुल भी नहीं करूंगी। मैं इनिशियली फाइल बनाऊंगी और फाइल में इनिशियली एक छोटा सा एक कमरा बनाऊंगी और उसमें सारी ड्राइंग्स एक एक करके मैं खुद से जनरेट करूंगी और आपको बना के दिखाऊंगी। अगर आपको अभी भी क्लियर नहीं है तो आप बता सकते हैं कि आपको क्लियर है या क्लियर नहीं है। टेल मी प्लीज। टेल मी, किसी को किसी तरह की कोई इश्यू है, कोई प्रॉब्लम है? अगर किसी को भी किसी तरह का कोई भी इश्यू है तो आप पूछ सकते हो। अगर आपको दूसरा क्लास इसका चाहिए तो वो भी पूछ सकते हो। हाँ यस मैम, दूसरा क्लास एक बार और दे दीजिए। अभी पहले वाले में क्लियर नहीं हुआ है अभी, मतलब ज्यादा? नहीं मैम, थोड़ा क्लियर नहीं हुआ। जैसे आप थोड़ा मुझे बताएंगे लोकेशन कहाँ पे क्लियर नहीं है, तो मैं उस चीज को नेक्स्ट क्लास में अच्छे से क्लियर करने की कोशिश करूंगी। मैम थोड़ा आइसोलेशन का भी थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, थोड़ा वो समझ नहीं आया है। एंड ये नहीं है ना, और मैम वो सब समझ आ गया है कि कैसे करते हैं, तो उसके ऊपर थोड़ा थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है मैम। ओके, एनीबडी एल्स, कोई और स्टूडेंट्स या कोई और कैंडिडेट जिनको कोई इश्यू है? हाँ जी बताइए। वो ब्लॉग का कैसा करते हैं वो बताइए ना। कौन सा ब्लॉग सर? वो मैम जो आपको हम कैसे करते हैं, मेरा जो प्रॉब्लम हो रहा था कि एक इसमें कॉपी करके दूसरे इसमें। हेलो, हाँ बताइए सर, अच्छे से बोलिए, क्लियर बोलिए थोड़ा। वो बड़ा छोटा हो रहा है, बोले तो मैच नहीं हो रहा है। ओके 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 ओके, ये मैं काम करती हूँ, कल मैं आपको इसी का एक थोड़ा शॉर्ट में फिर से एक बार बता दूंगी, एक छोटे कमरे के लिए। और मैं कल ब्लॉग पे क्लास ले लूंगी आप लोग, तो जिसमें अगर ब्लॉग रिलेटेड जो भी इशू हैं वो आपके क्लियर हो जाएंगे, राइट? ठीक है, ओके, फिर कल मिलते हैं हम लोग। हाँ ठीक थैंक है, यू मैम। कल 10 o'clock। तो ब्लॉक और लेयर स्टेट मैनेजर के लिए आप लोग एक बार, जिसके पास भी लैपटॉप या सिस्टम है, आप एक बार ट्राई कर सकते हो खुद से करने के लिए। ओके ओके मैम। ओके, बाय बाय, टेक केयर।
So